नेपाल के पूर्व वामपंथी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने तख्ता पलट के बाद पहली बार एक बयान जारी किया और अपनी असली फितरत दिखा दी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केपी शर्मा ओली ने एक पत्र लिखकर भारत को कोसा है। आपको बता दें कि ये दावा है। अगर ये दावा सच है तो केपी शर्मा ओली से मक्कार इस दुनिया में कोई नहीं है। सोशल मीडिया और कई अखबारों में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक तख्ता पलट के बाद केपी शर्मा ओली ने पत्र लिखकर पहली बार बताया है कि उन्हें भारत और भगवान राम के खिलाफ बोलने की सजा मिली है। वैसे ओली के पत्र की खबर सच हो या झूठ, लेकिन उन्हें सजा तो जरूर मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, भारत की संप्रभुता पर हमला किया और यहाँ तक कि भगवान श्री राम का अपमान भी किया। रिपोर्ट्स की माने तो ओली ने सत्ता छोड़ने के बाद भी भारत विरोधी बयानबाजी नहीं छोड़ी है और अब तो अपनी बर्बादी के लिए भारत को जिम्मेदार बता दिया है। ओली ने एक तथाकथित पत्र लिखकर बताया है कि मैं नेपाल के शिवपुरी इलाके में सेना के बैरक में हूँ। मुझे सेना ने अपने सेफ हाउस में रखा हुआ है। दरअसल ओली ने पत्र लिखकर कहा है कि मैंने सत्ता इसलिए खो दी क्योंकि मैंने कहा था कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ है। इससे भारत भड़क गया। ओली ने आगे कहा कि मैं भारत के 3 इलाकों को छीनना चाहता था, जिनका नाम लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी है। मेरा मानना है कि ये तीनों इलाके नेपाल के हैं, भारत के नहीं। मक्कार ओली ने कहा कि मैं बहुत जिद्दी व्यक्ति हूँ। अगर मैं जिद्दी ना होता तो बहुत पहले हार चुका होता। मक्कार और वामपंथी ओली ने एक बार फिर भगवान राम के ऊपर विवाद करने की कोशिश की है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि ओली के इस पत्र के पीछे का राज क्या है। दरअसल केपी शर्मा ओली बिना रीढ़ के इंसान हैं, जिन्होंने ये पत्र लिखा नहीं बल्कि उनसे लिखवाया गया है। नेपाल के बवाल में जबरदस्ती भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भारत को जबरदस्ती एक षड्यंत्र में खींचा जा रहा है और इस षड्यंत्र के पीछे चीन और अमेरिका दोनों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों अपना अपना फायदा देख रहे हैं। आपको बता दें कि नेपाल में सीधे सीधे अमेरिका और चीन की लड़ाई चल रही है। ये बात किसी से नहीं छिपी कि ओली चीन के प्यादे रहे हैं। चीन के कहने पर ही एक समय केपी शर्मा ओली ने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला। चीन के इशारे पर ही केपी शर्मा ओली ने उत्तराखंड के लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को नेपाल का बोलना शुरू कर दिया। इसके बाद चीन के उकसाने पर केपी शर्मा ओली ने नेपाल के नोटों में एक नया नक्शा छापना शुरू कर दिया। इस नक्शे में उत्तराखंड के लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को नेपाल में दिखाया गया। आपको बता दें कि ये बात तब की है जब भारत और चीन के बीच विवाद चरम पर था, लेकिन हाल ही में अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच चीन ने भारत से नजदीकी बनाने की कोशिश की है। इसी कोशिश में चीन ने कहा कि वो अब भारत के साथ दोबारा व्यापार शुरू करेगा, और वो भी लिपुलेख के जरिए। यानी चीन मान गया कि लिपुलेख तो भारत का था। चीन ने एक और बयान देते हुए कहा कि अगर लिपुलेख को लेकर कोई विवाद है तो ये भारत और नेपाल का आपसी मामला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अब चीन का ये बयान सुनकर नेपाल को तो झटका लगा, लेकिन अमेरिका के तो होश उड़ गए। ऐसी स्थिति में अमेरिका को लगा कि भारत और चीन में दरार डालने के लिए शुरुआत अब नेपाल से ही करनी होगी। अमेरिकी डीप स्टेट ने नेपाल में तख्ता पलट करवाया। केपी शर्मा ओली को सेना अपने सेफ हाउस में ले गए और वहीं पर ओली से पत्र लिखवाया गया, जिसमें ओली से ऐसे शब्द लिखवाए गए मानो वो चीन का एजेंडा भारत के खिलाफ चला रहे हो। मजे की बात देखिए कि ओली इस वक्त सेना की कैद में है। अगर वो कोई पत्र लिखते भी हैं तो वो पत्र जारी कैसे हो गया? यानी हो सकता है कि नेपाल की सेना से ये पत्र जारी करवाया गया हो। आप यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि चीन हो या अमेरिका, दोनों अपनी अपनी लड़ाई में किसी को भी दोस्त बना सकते हैं और किसी को भी दुश्मन। इन दोनों देशों को सिर्फ अपना फायदा दिखता है।